मैं एजाज अंसारी साहब के हवाले से पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। बताया मैंने आपको कि मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई जैसे नहीं मैं कह रहा हूँ, बड़े भाई हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला था तो एजाज साहब ने कहा, मैं मान नहीं रहा था किसी बात को, कुछ था थोड़ा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। फिर मैं चुप हो गया, फिर मैंने आगे कोई वो चीज़ कही नहीं। और वाक़ईतन जो मोहब्बतें इनकी मुझे मैसर आती, बहुत कम लोगों को ऐसी मोहब्बतें मैसर आती हैं। मैं हमेशा इनके कई शेर मशहूर हैं, लेकिन साहिल सहरी जो इनके उस्ताद हैं उनका शेर भी बहुत मशहूर है। उसी से आज दावत दे रहा हूँ कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र सफ़र है मेरा इंतज़ार मत करना। ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दें एजाज अंसारी की। मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर शहबर रसूल साहब को जिस कदर मुबारकबाद दी जाए कम है। वो इसलिए कि इस मर्तबा पढ़े लिखे मेंबरान पर मुश्तमिल गवर्निंग काउंसिल की सरबराही के लिए आपको नामजद किया गया है। वरना ये आप भी जानते हैं और मैं भी खूब जानता हूं कि गुज़िश्ता कई सालों से जो गवर्निंग काउंसिल बनाई जा रही थी, कभी मुर्गा मंडी की सदा सुनाई देती थी तो कभी मछली बाजार की बू महसूस होती थी। मैं एक बार फिर शहपर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर गज़ल पेश करूंगा। अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो। सदर अली वक़ार इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो। फरीद साहब, अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो। है फर्ज एहतराम रिवायात भी मगर, है फर्ज एहतराम रिवायात भी मगर, कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। और ये 2 शेर खास तौर से तवज्जो का तालिब हूं। कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। और एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो। एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो। ये 3-4 शेर खास तौर से सुनाना चाहता था इस वक्त। मतलब सुन लीजिए गजल का। ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के। रऊफ रामी साहब, ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मन के। शुक्रिया। ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के,
हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। शेर सुन लीजिए कि इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान। शुक्रिया शुक्रिया फरीद साहब, नवाजिश, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दो तीन शेर बहुत सच्चे शेर हैं और ये गजल उस जमाने में कही गई थी। अपनी ही बिरादरी का एक शख्स, आज से 20 साल पहले की बात है, एक बड़ी रकम थी, 3 लाख रुपए लेकर मेरे फरार हो गया था। उस जमाने में 20 साल पहले आज से अगर मुआवजा करें तो कितनी बड़ी रकम थी वो। तो ये उस जमाने की गजल है, लेकिन ये शेर बहुत सच्चा है। मैं कि इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। शेर सुन लीजिए, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी। तवज्जो चाहता हूं। दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। हाँ, मैं बिल्कुल पेश कर रहा हूं। दोस्ती इंसानियत, हबीब भाई, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। और ये शेर कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं। शेर कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। नवाजिश, जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। और शेर बतौर ख़ास भाई अनीस साहब, माजरत के साथ शेर पेश कर रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहूंगा कि सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं। सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं हैं, तकाजे और भी कुछ दीन के ईमान के हैं, तकाजे और भी कुछ दीन के ईमान के। और बहुत सच्चा मक्ता कि मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। मांगने वाले को मत छिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अंसारी साहब।